तमिलनाडु में बिहारियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। बिहारियों को वहां कूचा जा रहा है। बिहारी मजबूर डर के मारे ट्रेन पकड़ के तुरंत पटना की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच रहे हैं। इस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाता हूं और मुझे कहीं सर भी ये सच्चाई दिख गई कि तमिलनाडु के अंदर भी बिहारियों के ऊपर अत्याचार किया गया है, तो विनय दुबे चेन्नई जाकर तमिलनाडु की भूमि पर जाकर इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। सरकारों को अपने तलवे के नीचे रगड़ने की ताकत रखता हूं मैं और खुलेआम छाती ठोक के कहता हूं कि अगर मेरे किसी भी बिहारी भाई पर किसी भी तरीके का अत्याचार किसी भी राज्य में, मैं सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं करता, पूरे भारत में किसी भी राज्य में होगा, वहां पर विनय दुबे आपको डंके की चोट पर लड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरे भारत के नागरिकों के सम्मान की बात है। और भारतीय जनता पार्टी जैसी गंदी सोच और गंदी मानसिकता वाली पार्टी से दूर रहे, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है। किसी भी तरीके से, चाहे पैसे के दम पर, चाहे लोगों की लाशों के दम पर, केवल सत्ता हासिल करना ही एकमात्र इनका लक्ष्य पहले से रहा है। अगर आप ये वीडियो सही लगी है, सच्चाई के करीब लगी हो, तो इसे आप लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमिलनाडु की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ख़ास तौर से टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं कि बिहारियों के साथ तमिलनाडु में बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं, लेकिन इसकी दरअसल जो हकीकत है, अगर आपको इसकी सच्चाई जानना है तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। वीडियो अंत होते होते तक आपको इसकी सच्चाई का पता लग जाएगा। तमिलनाडु से जो वीडियो वायरल हो रही है उसकी क्या सच्चाई है, आइए सुनते हैं विनय दुबे को। विनय दुबे ने इस पर बड़ा खुलासा किया है। तमिलनाडु में बिहारियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। बिहारियों को वहां कूचा जा रहा है। बिहारी मजबूर डर के मारे ट्रेन पकड़ के तुरंत पटना की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुंच रहे हैं। ये कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे आपको मिर्च मसाला लगाकर दिखाई जा रही है। तमिलों के बीच में बिहारियों के लिए नफरत बोना, बिहारियों के अंदर तमिलों के लिए नफरत बोना, इस पूरे में अगर किसी एक आदमी का फायदा है तो वो है हमारे देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का। अब आइए मैं उस खुलासे की तरफ चलता हूं जो आपके पैरों के तले की जमीन को खिसका देगी। आपको बताना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव इस समय सत्ता में हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उनका एक दौरा निश्चित होता है। आपको पता होगा कि जब भी किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का दौरा निश्चित होता है, किसी राज्य में उनका जाके प्रोग्राम करने का निश्चित होता है, तो उसे पब्लिक किया जाता है 15 दिन पहले। यही जानकारी भारतीय जनता पार्टी को थी कि अगले कुछ दिनों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु की यात्रा पे जाएंगे। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है जिसमें वो केक काट कर सहभागी होंगे। इसी स्थिति को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र था बिहारियों के ऊपर अत्याचार और उनके पलायन को लेकर। बिहार के अंदर दो त्यौहार बहुत ही मायने रखते हैं। पहला त्यौहार है छठ पूजा और दूसरा त्यौहार है होली। जैसे ही होली नज़दीक आएगी, प्रवासी मजदूरों की जो भीड़ है वो बिहार की तरफ बढ़ने लगेगी। इसी को भांपते हुए एक षड्यंत्र रचा गया, तमिल और बिहारियों के बीच के टकराव का। कुछ ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे, उसमें एक वीडियो डाली गई कि कुछ युवा किसी एक आदमी को खुलेआम बीच सड़क पर चाकू मार रहे हैं। जब मैंने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला आप कहीं की वीडियो बिहार और तमिलनाडु की बताकर वहां पर पोस्ट की जा रही है। अब आप कह रहे होंगे कि विनय दुबे तो आप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं, तो आप ये बातें कहेंगे ही। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो स्थानिक बिहार के मजदूरों की है। यही बातें वो भी कह रहे हैं। दास बिहार के रहने वाला हूँ। तमिलनाडु में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अविनाशी एसपी अप्रेल्स में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में एकदम सेफ हूँ और पुलिस भी मेरे साथ है, सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्यक्ति जो वीडियो आया है व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से, वो फेक है, गलत है, वो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहा है सब। जो लड़का लोग गया है वो सब होली के लिए गया है, कुछ दिन के बाद फिर वापस चला आएगा। जी हाँ, हकीकत यही है। केवल राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने लगातार इस विषय को जलाया है, आग में घी डालने का काम किया है। ये जो तमाम ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं, इसमें एक ही तरह की पोस्ट अलग अलग ट्विटर नामों से की गई है। ये तमाम जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के
IT सेल के मेंबर हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से बहुत सारे IAS IPS पूरे देश में जाते हैं। पद जो है वो तमिलनाडु में भी मिला होगा। मैं आपको कुछ ऐसे IPS अधिकारियों से मिलाता हूं जिन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। बिहार का सहरसा जिला का रहने वाला हूं। अभी मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला का पुलिस अधीक्षक हूं। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। ये खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। IPS अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये खुद बिहार से आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र कितना गंदा और घिनौना है। किस लिए? केवल बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि बिहार से उनको लात मारकर सत्ता से फेंक दिया गया है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि कैसे उन्होंने बिहार की सत्ता खोई है और इस सत्ता वापसी के लिए कितना नीचे गिरकर उन्होंने दो राज्यों के बीच में टकराव कराने का गंदा षड्यंत्र रचा। मैं दावे के साथ कहता हूं, पुलिस जांच की जाए और तमाम ट्विटर हैंडलों को उठा लिया जाए तो ये केवल एक प्रोपोगेंडा ही निकलेगा। लेकिन इसके ठीक उलट अगर भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, असली चेहरा आपको जानना है, मैं खास तौर पे बिहार के उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आप दिन रात नारे लगाते हैं, अगर उसकी असली चेहरा आपको देखना है तो गुजरात आ जाइए। जिस बिहारी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बिहार की यूनिट तड़प रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी को जो विधायक हैं गुजरात के, उन्होंने बिहारियों पे क्या अत्याचार किया है वो जग जाहिर है। तो ये जो दोगलापन है, एक राज्य में आप उन्हें भगाएंगे, दूसरे राज्य में आप उनके लिए तड़पेंगे, इसी को कलयुग में दोगलापन कहा गया है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक ये जो खेल है इसके अंदर ना फंसें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। कोई भी ऐसी वीडियो को वायरल करने में मदद ना करें जो कि एक दूसरे से लड़ाने में बहुत योगदान शामिल करती है, और भारतीय जनता पार्टी जैसी गंदी सोच और गंदी मानसिकता वाली पार्टी से दूर रहे, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है। किसी भी तरीके से, चाहे पैसे के दम पर, चाहे लोगों की लाशों के दम पर, केवल सत्ता हासिल करना ही एकमात्र इनका लक्ष्य पहले से रहा है। अगर आप ये वीडियो सही लगी है, सच्चाई के करीब लगी हो, तो इसे आप लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। बिहार में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिहारियों ने उखाड़ करके फेंक दिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी बुखला चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बिहार से उसकी सत्ता चली गई है। तमिलनाडु का जो विनय दुबे ने खुलासा किया है, इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। हमारा एक पेज है अल्तमश ऑफिशियल के नाम से, चाहें तो आप उसे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा।